नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर घर की कहानी देवरानी जेठानी। शालू, सब तैयार है? जी माँ जी। रवि सामान गाड़ी में रख दो, सब कुछ तैयार है। दमयंती जी अपने छोटे बेटे राघव की सगाई करने जा रही हैं। राघव का रिश्ता उनकी सहेली मीना जी की बेटी पारुल से होने जा रहा है। राघव और पारुल बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते आए हैं। उनकी यही दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने घर पर बताया, सब ने खुशी खुशी उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी। पारुल अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। दमयंती जी के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा रवि, उसकी पत्नी शालू, बेटी कोमल जिसकी शादी हो चुकी है, और छोटा बेटा राघव। सब लोग वहां पहुंच गए। लाल सूट, खुले बाल, आंखों में काजल। पारुल किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अच्छे से सारी रस्में पूरी हुई। 1 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला। शालू और पारुल भी अच्छी सहेलियां बन गई। बहुत बार खरीदारी के लिए एक साथ आना जाना होता था। शादी का दिन आया। राघव और पारुल एक बंधन में बंध गए। दमयंती जी और शालू ने नई बहू का स्वागत किया। अगले दिन पारुल रसोई में खाना बनाने जा रही थी तो शालू उसकी मदद करने पहुंच गई। अरे पारुल, रसोई में क्यों आ गई? अभी कुछ दिन देवर जी के साथ एंजॉय करो। यह दिन फिर लौटकर नहीं आएंगे। रसोई का क्या है, यह सब काम तो हमें जिंदगी भर करने हैं। शालू ने मुस्कुराकर पारुल से कहा। दोनों बातें कर रही थी कि बाहर से सासू माँ की आवाज़ आई। शालू, इधर आओ। कहाँ गई? तुझे मैंने अपनी अलमारी साफ करने के लिए बोला था, अभी तक की क्यों नहीं? माँ, बस वह शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त रही कि समय ही नहीं मिला। तेरे पास तो काम ना करने के बहुत बहाने हैं। माँ जी, अभी कर देती हूँ, पारुल ने कहा। दीदी चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। तो ऊपर से सासू माँ बोल पड़ी, पारुल बेटा तू रहने दे, यह कर लेगी। तू आ मेरे पास बैठ, तुझे इस घर के कुछ रीति रिवाज के बारे में बताती हूँ। तेरी बड़ी भाभी को तो कुछ आता जाता ही नहीं, तू ही सीख ले। पारुल सासू माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुन हैरान थी और शालू आंखों में आंसू लिए अलमारी साफ करने लग गई। अगले दिन सुबह शालू घर की सफाई कर रही थी तो मन में कई सवाल चल रहे थे कि अचानक ऊपर रखा डेकोरेटिव आइटम टूट गया। सासू माँ शोर मचाते हुए बाहर आई। तेरे हाथों में बस नुकसान ही लिखा है, जब देखो कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रहती है। माँ, वह गलती से टूट गया, ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। पारुल फर्श पर बिखरे कांच समेटने लग गई। सासू माँ हर किसी बात पर शालू को कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। पारुल यह सब देख रही थी। उसे भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि शालू भाभी को शायद अच्छे से काम करना नहीं आता। उसने भी भाभी से कुछ हद तक दूरियां बना ली थी। शालू बहुत ही सीधे स्वभाव की थी, इसीलिए वह कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती थी। उसकी इसी सादगी का फ़ायदा अब पारुल भी उठाने लगी थी। जब सास कोई काम बोलती तो शालू को लगे हाथ पारुल भी अपना एक काम ही बता देती। शालू उसे अपनी छोटी बहन समझकर बहुत अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन घर में पूजा रखी गई। सासू माँ ने पारुल को उसकी तैयारी करने की जिम्मेदारी सौंपी। पारुल ने पूजा के लिए प्लेट में टुकड़ा चावल रख दिए। यह देख शालू ने उसे बताया, पारुल, पूजा के लिए हमेशा साबुत चावल रखने चाहिए। पारुल ने पलट कर शालू को ही जवाब दिया, भाभी आप तो रहने दीजिए बस। आपको कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है। शालू को पारुल की यह बात सुन बहुत बुरा लगा। सासू माँ तो ठीक थी, पर अब देवरानी भी इस तरह से बात करेगी तो कैसे चलेगा। शालू ने उसे समझाया, पारुल, मैं तुमसे रिश्ते में ही नहीं उम्र में भी बहुत बड़ी हूँ। क्या तुम्हारे घर वालों ने बड़ों से बात करने का तरीका नहीं सिखाया तुम्हें? भाभी, आपसे बेहतर संस्कार हैं मुझ में। उनके बीच इस कश्मकश को सुन सासू माँ आ गई। शालू, क्यों डांट रही है पारुल को? माँ, मैं डांट नहीं रही, सिर्फ बात करने की तमीज सिखा रही थी। तू तो बस रहने ही दे। माना कि तू बड़ी है, लेकिन मेरे होते हुए मेरी छोटी बहू पर तू अपना रौब नहीं जमा सकती। शालू बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चली गई।
उस दिन के बाद से शालू और पारुल दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दोनों ही बस अपने काम से मतलब रखती। कुछ दिन बाद उनकी नंद कोमल घर पर रहने आई। दोनों भाभीियों ने कोमल और उसके बच्चों के पसंद के कई व्यंजन बनाए। कोमल ने भी बड़ी खुशी के साथ भाभी के साथ मिलकर खाना बनाया। कोमल ने बोला, वाह शालू भाभी, आज चना मसाला तो बहुत ही स्वाद बना है, आपके हाथ में तो जादू है। पारुल ने बोला, दीदी चना मसाला तो मैंने बनाया है। अरे वाह, इसका मतलब हमारी छोटी भाभी के हाथ में भी जादू है। शालू दीदी ने तो बस दाल ही बनाई है, बाकी सब कुछ मैंने बनाया है। कोमल को पारुल का इस तरह का जवाब देना कुछ अटपटा सा लगा। पारुल, यह तो बहुत अच्छी बात है। जरूर शालू भाभी की छत्र छाया में रहकर ही तुमने यह सब सीखा होगा। पारुल, नहीं दीदी। शालू की तरफ देख मुंह बनाया और प्लेट उठाकर रसोई में चली गई। कोमल को पारुल का यह स्वभाव बहुत ही अजीब लगा और वह इस बारे में अपनी माँ से बात करने के लिए अंदर गई। जब माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया, तू छोड़ना, देवरानी जेठानी में तो यह सब चलता रहता है। तू बता, इतने दिनों बाद आई है, घर पर सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं माँ। शाम को जैसे ही दोनों भाई घर आए, सारा परिवार बैठ अंताक्षरी खेलने लग गया। कोमल ने देखा कि शालू भाभी नहीं है। वह शालू भाभी को आवाज़ लगाने लगी। पारुल ने बोला, कोमल, हम सब खेलते हैं। शालू भाभी को रहने दो, वह रसोई में काम कर रही हैं। वैसे भी इस उम्र में उन्हें कहाँ गाना गाने का शौक होगा। कोमल ने गुस्से से पारुल को जवाब दिया, कैसी बात कर रही हो पारुल तुम? शालू भाभी की आवाज़ के तो हम सब कायल हैं। भैया ने उनकी आवाज़ सुन शादी के लिए फ़ौरन हाँ कर दी थी। दमयंती जी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने कोमल के हाथ पर हाथ रख दिया। कोमल समझ गई कि माँ उसे चुप रहने के लिए कह रही है। रवि को भी यह बात बहुत बुरी लगी। वह अपने कमरे में चला गया और राघव पारुल का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले गया। कोमल ने अपनी माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? मैं सुबह से देख रही हूँ पारुल तो शालू भाभी की हर बात में बुराई ही ढूंढ रही है। उसे आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, अभी से भाभी के लिए उसके दिल में इतनी नफरत कैसे आ गई? जहाँ तक मैं जानती हूँ, शादी से पहले तो दोनों अच्छे से बात करती थी, फिर अचानक क्या हो गया? और आप मेरे हाथ पर हाथ रख मुझे चुप रहने के लिए क्यों कह रही थी? कोमल की बात को टालने की कोशिश करते हुए दमयंती जी ने बोला, तू छोड़ ना, यह सब तो चलता रहता है। शालू तो है ही ऐसी। पारुल ठीक तो कह रही है, क्या गलत कहा उसने? कौन से सारे काम आते हैं शालू को? माँ, शालू भाभी को हमारे घर आए 5 साल हो चुके हैं। आज तक मैं जब भी यहाँ आई हूँ अपने लिए भाभी की आंखों में सिर्फ प्यार देखा है। पहले दिन से ही इस घर के हर सदस्य की सेवा में लग गई थी। आज तक उन्होंने अपनी खुशियों की परवाह नहीं की। जब आप सीढ़ियों से गिर गई थी, बिस्तर पर आ गई थी, तब शालू भाभी ने ही अपनी नौकरी छोड़ तुम्हारी कितनी सेवा की थी। पारुल को क्या पता शालू भाभी कैसी है। आप जैसा आईना उनको दिखाएंगी वह वैसा ही देखेगी। माँ, दोनों भाभीियों की खुशियाँ डोर से बंधी हुई हैं। आप इस डोर को ज़्यादा खींचने से परेशानी तो होगी। इस रिश्ते को संभाल के रखना आपका फ़र्ज है। और अगर कल को यह दोनों भाभी अपने पति के साथ अलग रहने चली गई तो तुमने सोचा है कभी कि तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कौन रखेगा? क्या दोनों के घर 6-6 महीने बारी से रहोगी? आपने और पापा दोनों ने इस घर को बड़े प्यार से सींचा है। आपके दिए संस्कार ही दोनों भाभियां आगे लेकर जाएंगी। आगे आपकी मर्जी है, आपको घर बसाना है या उजाड़ना। शायद दमयंती जी को बात समझ में आ गई थी, पर जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। 2 दिन बाद जब कोमल वापस घर जाने लगी तो पारुल भी अपना सामान लेकर आ गई। माँ, रवि भैया दीदी को छोड़ने जाएंगे तो रास्ते में मुझे भी मेरे मायके छोड़ देंगे। मैंने आपसे बात की थी ना कि मैं कुछ दिन के लिए मायके जाऊंगी। हाँ बेटा, मुझे याद है। ठीक है, तुम चली जाओ। और पारुल ने अपनी सास के पैर छुए
और अपना सामान उठा गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी दमयंती जी ने उसका हाथ पकड़ा। पारुल, शालू तुम्हारी बड़ी भाभी है, तुमने उसके पैर नहीं छुए। पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अपनी सासू माँ की तरफ देख रही थी। जाकर उसने शालू के पैर छुए। शालू ने भी आशीर्वाद दिया, पर मन से नहीं। जाते जाते दमयंती जी ने कोमल को बोला, बेटा तू ठीक कह रही है, अनजाने में ही मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। मैं भूल गई कि अगर मैं शालू की इज्जत नहीं करूँगी तो पारुल उसकी इज्जत क्यों करेगी। मैं इन सब बातों का ध्यान रखूँगी। सास के दिए संस्कार ही बहू आगे लेकर जाती है। अगर वह अपनी दोनों बहुओं के बीच तुलना ना करे, एक दूसरे की अच्छाई दिखाए, तो घर में लड़ाई कभी नहीं होगी। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि दमयंती जी ने किस प्रकार अपनी बहुओं में तुलना की, तो उन दोनों के बीच कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी सास अपनी बहुओं की तुलना ना करे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।